बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक भी हमारा ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल से रिलेटेड है। इंटीरियर पॉइंट। लेट एक्स टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। कोई सेट हमने लिया है जो एक्स का सबसेट है और इस एक्स सेट से टोपोलॉजी बनाई गई है। तो ए जो है एक्स का सबसेट है। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर हम ए की जगह एक्स सेट भी लिख सकते हैं क्योंकि ए एक्स का ही सबसेट है। तो जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं विच बिलोंग्स टू ए, इट मस्ट बिलोंग्स टू एक्स। वो पॉइंट एक्स में भी होगा क्योंकि ए एक्स का ही सबसेट है। तो यहाँ पर हम एक्स भी लिख सकते हैं। x belongs to A is said to be an interior point of A। वो पॉइंट जो A में बिलोंग करता है वो A का इंटीरियर पॉइंट कब होगा? इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट। यहाँ पर ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट, मतलब ये कि कोई एक भी ओपन सेट ऐसा मिल जाए जिसको हमने डिनोट किया ओ से, कंटेनिंग एक्स, जिसमें एक्स मौजूद हो। लाजमी नहीं कि वो सारे हमने ओपन सेट देखने हैं जिनमें एक्स मौजूद है। यहाँ पे एटलीस्ट वन ओपन सेट की बात करी है। कोई एक भी ओपन सेट हम ले सकते हैं जिसमें एक्स मौजूद हो। और यहाँ पर ओपन सेट को ओ से रिप्रेजेंट किया गया है। सम ऑथर जो है वो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यू भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? एक ए ऐसा सबसेट है एक्स का, उसमें ए में जो पॉइंट मौजूद हैं वो ए के ओपन सेट वो ए के इंटीरियर पॉइंट तब होंगे जब वही पॉइंट एक ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट ए का सबसेट हो, सच दैट ओपन सेट विच कंटेन्स एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। के एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ए के वो वाले पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे जो किसी ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट ए का सबसेट बनता हो। तो वो लाजमी नहीं कि वो सारे ओपन सेट जो एक्स कंटेन करते हैं वो ए के सबसेट हों। जहाँ पे डेफिनेशन में एटलीस्ट वन ओपन सेट की बात की गई है। तो कोई एक भी ओपन सेट ऐसा आ गया जो एक्स कंटेन करता है और वो ए का सबसेट बन जाए, तो वो एक्स जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ए का। यहाँ पे एग्जाम्पल एक सॉल्व की हुई है। सपोज हमारे पास x ये एक सेट है 1 2 3 4 5 और इस सेट से हमने एक ये टोपोलॉजी बनाई हुई है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 और 4। हमने चेक करना है कि ये ए के जो एलिमेंट्स हैं ये इनमें से कौन से एलिमेंट ए के इंटीरियर पॉइंट हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे 3 जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ, फिर एक दफ़ा खुद एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 3 को पहले हम चेक करते हैं 3 किस किस ओपन सेट में है। 3 एक एक्स में है, एक इटसेल्फ सेट 3 1 3 2 3 और 1 2 3। अब चेक करेंगे कि ये जिन ओपन सेट में 3 एग्जिस्ट कर रहा है क्या वो ए के सबसेट बनते हैं? एक्स तो ए का सबसेट नहीं बनता। 3 इटसेल्फ जो एक सेट है वो ए का सबसेट बनता है। तो फिर बाकी ओपन सेट्स देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स मस्ट बी सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब है ये 3 जो है वो ए का सबसेट है, तो ये जो 3 है वो इंटीरियर पॉइंट होगा। अब 4 को चेक करते हैं। ए में जो सेकंड एलिमेंट है 4, क्या वो इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं? 4 सबसे पहले देखें किस किस ओपन सेट में है। एक एक्स में है और इसके अलावा किसी में भी नहीं है। तो
तो देखते हैं x ए का सबसेट बनता है कि नहीं। x ए का सबसेट नहीं बनता, तो इट मीन्स 4 जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट क्या हुआ, सिर्फ 3, तो उसको हम इंटीरियर सेट में 3 लिख लेंगे। अब जितने भी इंटीरियर पॉइंट आते हैं उनका जो सेट होता है उसको इंटीरियर सेट बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, यहाँ पे हमने देखा है कि ए का इंटीरियर पॉइंट क्या आया है, सिर्फ 3 आया है। अब ये 3 का जो हमने सेट बनाया है इसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। ये जो सेट होगा इसको हम इंटीरियर ऑफ ए कहेंगे, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए नॉट से। इट इज़ डिनोटेड बाय ए नॉट। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कैसे इंटीरियर पॉइंट फाइंड किए जाते हैं। लेट एक्स, एक हमने सेट लिया है ए बी सी डी ई एलिमेंट्स है उस सेट में, और इस सेट से हमने एक टोपोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है, फाई एक्स बी सेट, ए डी एलिमेंट का सेट, ए बी डी एलिमेंट्स का सेट, ए सी डी और ई एलिमेंट का सेट। ये टोपोलॉजी बनती है। तो हमेशा आप चेक किया करें कि क्या जो टोपोलॉजी हम ले रहे हैं वो टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है। फाइंड इंटीरियर ऑफ ए, और ए सेट हमारे पास ये मौजूद है। अब हमने ए इंटीरियर सेट हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम वो वाले पॉइंट्स चेक करेंगे जो ए में मौजूद हैं कि क्या वो इंटीरियर पॉइंट्स बनते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए लेंगे फॉर ए, तो हम वो ओपन सेट लिख लेंगे विच कंटेन्स ए। ओपन सेट्स विच कंटेन्स ए, और वो कौन कौन से ओपन सेट है, एक ये एक्स, ये एक ए डी एलिमेंट वाला सेट, ए बी डी एलिमेंट वाला ओपन सेट, और ए सी डी ई। ये वो हमने ओपन सेट लिख लिए विच कंटेन्स ए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चेक करेंगे कि ये इनमें से एटलीस्ट एक ओपन सेट ऐसा मिल गया जो ए का सबसेट बनता हो, तो इट मीन्स वो ए जो होगा वो उसका ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले एक्स सेट जो है वो आप देख रहे हैं कि वो ए का सबसेट नहीं बन सकता। एक जो कि हमारे पास क्या है, ए बी सी, एक्स ए का सबसेट नहीं बनता। फिर हम ए डी लेते हैं। ए डी ओपन सेट जो है वो भी ए का सबसेट नहीं बनता, क्योंकि किस एलिमेंट की कमी है, डी एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। फिर हम नेक्स्ट ओपन सेट लेते हैं ए बी डी। ए बी डी ये भी ए का सबसेट नहीं बनता। सेम डी जो है वो ए में मौजूद नहीं है। लास्ट ओपन सेट लेते हैं ए सी डी ई। इसको चेक करें तो ये भी ए का सबसेट नहीं बनता। तो कोई भी ओपन सेट ऐसा नहीं है जो ए का सबसेट बने। तो इट मीन्स ये जो ए हमने लिया है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सो ए एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं बी पॉइंट को। फॉर बी तो हम सबसे पहले वो ओपन सेट लिख लेते हैं विच कंटेन्स बी। ओपन सेट्स विच कंटेन्स बी एलिमेंट। तो वो कौन कौन से ओपन सेट हैं, एक एक्स, एक बी इटसेल्फ, ए बी डी। ये तीन
ओपन सेट है विच कंटेन्स बी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा ओपन सेट इस ए का सबसेट बनता है। तो जैसे आपने पीछे देखा है कि x जो है वो a का सबसेट नहीं है। फिर नेक्स्ट ओपन सेट लेते हैं हम b जो है ये a का ओपन सेट बन जाएगा। जैसा कि a सेट में कौन से एलिमेंट है a b c, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये b सेट जो है ये a का सबसेट बनता है। तो नेक्स्ट ओपन सेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या कहा था कि एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट वन ओपन सेट कंटेनिंग x मस्ट बी सबसेट ऑफ a। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ओपन सेट ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो इट मीन्स b जो है ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है a का। तो हम लिखेंगे b बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ a। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है वो भी हम चेक कर लेते हैं। फॉर c, तो सबसे पहले हम वो ओपन सेट लिख लेते हैं विच कंटेन्स c, ओपन सेट विच कंटेन्स c। तो सेट ओपन सेट हैं जिन विच कंटेन c। तो चेक करेंगे कि ये इन दोनों में से कोई a का सबसेट बनता है या नहीं। तो x हमारे पास a का सबसेट नहीं बनता। सेम ACDE वाला जो ओपन सेट है ये भी a का सबसेट नहीं बनता। तो इट मीन्स c जो है ये भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा a का। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि कैसे हम इंटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे किसी सेट का। तो हमारे पास सिर्फ b a का ओपन सेट फाइंड हुआ है। तो इसको हम एंड में फाइनल आंसर इस तरह लिखेंगे कि जो इंटीरियर ऑफ ए सेट जो हमारे पास बना है उसमें सिर्फ b एलिमेंट है। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि एग्जाम्पल कैसे इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड किए जाते हैं। इससे पहले आपने डेफिनेशन सारी समझी कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। अब यहाँ पे अगर आप इस डेफिनेशन और एग्जाम्पल को ऑब्ज़र्व करें तो आप एक रिमार्क लिख सकते हैं, रिमार्क या नोट आप लिख सकते हैं एंड में। इंटीरियर ऑफ A is the largest open set contained in A, जो कि हमारे पास कैसे बनेगा कि इंटीरियर ऑफ A जो होगा वो सबसेट होगा A का, और वो हमेशा लार्जेस्ट ओपन सेट होगा। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल को देखते हुए हमने ऑब्जर्व किया और ये हमने नोट लिखा कि इंटीरियर ऑफ A इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन A।